कैसे हो फ्रेंड्स और सभी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को नव संवत्सर और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा नव संवत्सर क्या होता है। हमारे हिंदुओं के हिसाब से ये नया साल शुरू हो गया है हमारा, और नेपाल में, इंडिया में तो सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, राइट। और आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, तो माँ की कृपा भी आप लोगों को प्राप्त होगी। और ये वीडियो का टॉपिक भी यही है कि ये जो नया साल हमारा है, नव संवत्सर जो हमारा शुरू हुआ है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि ये हमारा नया साल है, मतलब आप लोगों का नया साल है, तो ये आपके लिए कैसे रहने वाला है। और कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और उसको क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ अच्छी होने वाली हैं, क्या बुरा होने वाला है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, फटाफट से देखते हैं ये साल आपका कैसा रहने वाला है और क्या आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, सो अगर आप कार्ड शफल नहीं देखना चाहते तो आप टैप टैप कर सकते हो। और अगर आप मैंने चैनल पे भी बताया, अगर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कॉल मत किया कीजिए, ओनली व्हाट्सएप करें। मैं व्हाट्सएप पे ही आंसर करती हूँ। ठीक है, मैं कॉल पिक नहीं करती हूँ। और फ्रॉड से प्लीज़ बचे, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं आपका नया साल कैसा रहने वाला है। ठीक है, ओके, 7 ऑफ वैंड्स। डरिएगा मत, कोई कार्ड अगर ऐसा आता है, माइनर एनर्जीज हैं, और मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट आप नेगेटिविटी से दूर रह पाएँ। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। और अगर मैं देखूं आपका जो ये पिछला साल गया है, यहाँ पे आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत चीज़ों से डील किया है, बहुत सारी चीज़ों ने आपको परेशान भी किया है, लेकिन फिर भी आप बहुत प्योर होके, बहुत पैशन के साथ आप इस चीज़ से बाहर निकले हो, बहुत ऑनेस्टी के साथ। और कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, राइट। और ये एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे फ्रेंड। जो आपने पास्ट ईयर में जो चीज़ें देखी हैं, हर्डल्स देखे हैं, अप एंड डाउन्स देखे हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इस साल में। देखो, अगर मैं बात करूँ ये साल आपका कैसे रहने वाला है, तो कार्ड्स बता रहे हैं 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड डेविल। यहाँ पे आप मुझे मेजरली, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, इस साल आप बहुत हद तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। आपने कहीं ना कहीं वो एनर्जी को ब्रेक करने वाले हो जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली लेकर जाती थी। ख़ासकर यहाँ पे जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और थोड़ा एयर साइन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लिब्रा, जमिनाई। ठीक है, पर यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी अगर आपकी देखो तो आपको वर्क प्लेस पे कंपटीशन तो मिलेगा, लेकिन कंपटीशन में जीत भी मिलने वाली है, राइट। आपकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन बने, मुझे जीतना है। पैशन वाली एनर्जी, मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आपके माइंड में घूमेंगी। मुझे पैसा कमाना है, मुझे यहाँ पे रिकग्निशन चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़े ड्रीम्स बहुत है। जैसे एक्वेरियस साइन, आपके साइन में अभी राहु जी हैं, तो राहु महाराज जी आपको पहले बहुत कंफ्यूजन दे चुके हैं, जाते जाते आपको वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बना के जाएंगे, आपके भ्रम पूरे तोड़ते हुए निकलेंगे बाहर। ठीक है, एंड काफ़ी साढ़े साथी ने भी आपको बहुत डोमिनेट किया है, जैसे एस नाम वाले हैं, जी नाम वाले हैं, जितने एक्वेरियस साइन हैं इनके लिए मैं बता रही हूँ। दूसरा, धनु राशि, स्पेशली धनु राशि वाले बहुत परेशान हुए हैं फाइनेंसेस को लेके। धनु राशि, धनु लगन, ठीक है। तो अचानक से अब आप अपने अंदर देखने वाले हैं कि बहुत हो गया यार, पैसों का बहुत माड़ी देख ली है, बहुत प्रॉब्लम्स देख लिया है। नहीं, अब तो आगे जाना है और आप जाओगे। ठीक है, प्रेडिक्शन इज दैट कि आप वो करने वाले हो।
राइट, बहुत पैशन के साथ करने वाले हो, ठीक है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी करियर में आपकी, बहुत छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उनको कंप्लीटली कट आउट भी कर दोगे उतने ही पैशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को थोड़ा सा। यस, 7 ऑफ वैंड्स जहाँ पे बता रहा है उसको क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स। छोटी छोटी जो दिक्कतें आपकी लाइफ में थी ना, उनको आप हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे इस साल में। और मैं ये देख पा रही हूँ अप्रैल, मई और जून में काफ़ी हद तक आप उन सब चीज़ों से ओवरकम भी कर जाओगे। अब आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अब परेशान नहीं कर सकती। करियर में जो भी आपका कंपटीशन चल रहा था, या आपको रिकग्निशन चाहिए था, या आपके ट्रैवल प्लान्स थे बार बार डिले हो रहे थे, वो अब डिले नहीं होंगे। इस साल में आप वो प्लान्स अपने पूरे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनकी बहुत बैक लग रही थी, या फिर पेपर क्लियर नहीं हो रहे थे, तो फाइनली आपको वो रास्ता मिलेगा या वो ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स के तुरंत बाद 6 ऑफ वैंड्स है, जहाँ आपके थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे थे ना, कि ऑब्स्टिकल आने बार बार ऑब्स्टिकल दे के वहाँ से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो ये बताता है, ओके दैट्स ग्रेट। देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई, 2 ऑफ वैंड्स, आपने छोटी छोटी चीज़ों को ख़त्म किया, प्लानिंग बनाई, आगे बढ़े। करियर के लिए मैं बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छा साल है। आप अपना कंपटीशन जीतोगे, किसी भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी कोई नई चीज़ आप सीख रहे हो, आप उसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ठीक है। आप जो इस साल में ठान लोगे ना, वो आप करके रहोगे। डाटा एनालिटिक्स, AI एंड सोशल मीडिया एंड ऐसी कोई चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा साल है। ऑसम है, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा था ना पहले ही कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, अब आप उनसे हारोगे नहीं, डरोगे नहीं, उन्हें ओवरकम करके आगे निकल के कुछ अचीव करोगे। बहुत मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि ना उनका ड्रीम है कि लाइक CEO बनना है, किसी कंपनी में मैनेजर बनना है, या एक हेड पोजीशन चाहिए, ठीक है। बहुत हो गया ट्रैवलिंग जॉब, इधर से भाग उधर से भाग, अब सिटिंग जॉब चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी आपको 2026 में मिल रही है, मतलब ये नए साल में, नव संवत्सर में। ओ वाओ, मतलब बहुत अमेजिंग। आप यू आर अ लकी वन यार, जो इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप बहुत लकी हो। करियर वाइज आपके लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। मैंने कहा ये मटेरियलिस्टिक लोगों की रीडिंग है। यहाँ पे नो रिलेशनशिप, नो रोना धोना, नो ड्रामा, मतलब कुछ नहीं, सीधा क्लियर जो डिज़ायर है वो पूरे करने हैं बॉस। और मुझे लगता है जो ये डेविल कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप, नेगेटिव अटैचमेंट्स को दिखा रहा था, वो भी भैया 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसको आप शायद साइड कर दोगे। अब आप सोचने वाले हो 2 से स्टार्ट एंड 2 एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है भाई। रिलेशनशिप में तो भैया आप भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो करेगा आपको, राइट, बट आप इसे क्लियर कर लोगे। आप इसीलिए पूरा फोकस होके ना अपने करियर में बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो, बहुत अच्छा। ऑसम है। सेल्स एंड मार्केटिंग वाले यार, आप लोग तो मज़ा करने वाले हो। आपके पास वो चाबी आने वाली है कि भैया ऑसम है, बस कर देना है, अब ख़त्म प्रॉब्लम्स, ठीक है। रिश्तों के मामले में मैं काफ़ी हद तक ये कहूँगी कि आपके जो बहुत सारे लोगों को मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों का
बेवजह आप ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हो ना कि नो कांटेक्ट चल रहा है, फिर भी वेट कर रहे हो, ऑन ऑफ चल रहा है, ख़त्म करोगे ये ऑन ऑफ ये रिलेशनशिप आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देंगे जहाँ से आप निकल के ना एक न्यू शेप में आओगे, राइट। पैसा कमाना है, कैसे आएगा, दिमाग आपका उधर चले जाएगा कंप्लीटली। पैसा कमाना है, कैसे कमाना है पता नहीं, बट कमाना है एनी हाउ, ठीक है। ये वाली आपकी एनर्जी रहने वाली है। इवन कुछ लोगों को मैं स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए देख रही हूँ, ऑकल साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में जो लोग हैं उनको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोग यहाँ पे मुझे कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। थोड़ा सा आपकी हेल्थ को भी स्टडी कर लेते हैं। हेल्थ आपको प्रॉब्लम देने वाली है बॉस। हेल्थ के मामले में थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। मेजरली तो नहीं, बट हाँ छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। बट आपकी फैमिली में आपके कोई गार्जियन, आपके कोई बड़े हैं जो जिनकी हेल्थ आपको बड़ा दिक्कत दे सकती है। आपकी खुद की हेल्थ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं, ठीक है। घर में कोई गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, किसी चीज़ का सल्यूशन में भी, शायद आपकी मैरिज या किसी कोई ऐसा जो पर्सन है जो शादी के लिए, शादी की उम्र हो चुकी है, तो वहाँ पे आपका शादी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है आप लोगों का। बैक, हड्डियों की दिक्कतें ज़्यादा मुझे थोड़ी सी दिख रही है इस साल। जिनको ऑलरेडी बोन्स की इश्यूज़ हैं, विटामिन किसी के कम है, कैल्शियम का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड कोई गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में, यस। एंड रिलेशनशिप में भी अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो रिलेशनशिप में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था, आप कोई फाइन डिसीजन लेके आगे बढ़ेंगे। जो भी रिश्ते बेवजह चल रहे थे, बहुत सारे ब्रेकअप होंगे यार, प्लीज़ बुरा मत मानना, ब्रेकअप होंगे। ब्रेकअप कैसे होंगे? जो ऑन ऑफ चल रहे थे, जो बार बार आना जाना लगा हुआ था, कमिटमेंट नहीं था, उससे आप कंप्लीटली बाहर चले जाओगे, ठीक है। बट ओवरऑल अगर मैं ये कह दूँ ना कि ये रीडिंग कंप्लीटली उनके लिए है जो बिल्कुल ब्लाइंड है कि भैया हो गया, अब तो पैसा कमाना है, अब तो कुछ चीरफाड़ करनी है, कुछ करके दिखाना है। लॉन्ग ट्रैवल आपका दिखाई दे रहा है, लॉन्ग ट्रैवल आप लोग बहुत करने वाले हो इस साल, और हो सकता है स्टार्टिंग मई, जून, जुलाई एंड नवंबर एंड दिसंबर बहुत ट्रैवल होगा आपका फ्रीक्वेंटली, अचानक से। फैमिली के साथ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे करियर वाइज भी बहुत ट्रैवल दिख रहे हैं। तो अगर आपके करियर में ऐसा कुछ काम आप ऐसा करते हो कि जहाँ पे आपको ट्रैवल करना है या आपको प्रमोशन मिलता है, तो डेफिनेटली जाइएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नया साल ओवरऑल एक एनर्जी जिसको मैं कह दूँ कि ये आपके साल कंप्लीटली करियर का है, करियर ग्रोथ का है। एंड लियो साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस स्ट्रांगली मुझे दिखता है। एक्वेरियस का तो मुझे प्रमोशन दिखता है, शनिदेव आपको प्रमोशन दे के जा रहे हैं। वो बोल रहे बेटा जाते जाते जो लेना है ना ले जाओ, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। और रिश्तों के मामले में फैमिली वाइज आप बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली आपके लिए कुछ डिसीजन लेती हुई दिखा रही है। और कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी का जो इशू था वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम आपके लिए कार्ड गाइडेंस के लिए निकाल देते हैं कि भाई आपको ओवरऑल क्या गाइडेंस मिल रही है। द गाइडेंस इज शेप शिफ्टर। भाई आप लोग, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे शायद इस रीडिंग का नाम ये रख लेना चाहिए कि भैया आप करियर में क्या करने वाले हो, है ना। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो कंप्लीटली,
तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप इंजॉय करिए, ठीक है। और सेकंड वन थिंग, जितने आप ना वाइल्ड इंटेलिजेंट बन के रहोगे, जैसे वुल्फ होती है ना, बहुत चालाक होती है, बहुत चालाक। इस इंसान को देखो, इसके कितने फेज़ हैं। आपको ना एज ए ना मजिशियन होता है ना, एक मतलब सब कुछ है उसके पास, सब तरीके से वो शेप शिफ्टर बन के हर तरीके से काम करता है। वैसे ही आपको बनना है। आपकी लाइफ के जितने भी फेजेस में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो आप इस साल में सही कर सकते हो। बस आपको एक चालाक भेड़िए की तरह आगे बढ़ना है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी प्रॉब्लम को सोचे हुए, बस आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगती है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। हर हर महादेव।